नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि यार खाना तो बहुत बढ़िया बन जाता है, लोग तारीफ भी बहुत करते हैं, पर इससे पैसा कैसे कमाया जाए? या फिर रेस्टोरेंट खोलना बहुत महंगा है, लाखों रुपए, स्टाफ, रेंट, टेंशन। अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ जहाँ आपको कोई भी फैंसी रेस्टोरेंट नहीं खोलना, ना ही एसी हॉल चाहिए और ना ही कोई वेटर और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, बस एक किचन, थोड़ी प्लानिंग और स्मार्ट तरीके से ऑनलाइन सेलिंग। तो आज मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ वो है क्लाउड किचन। यकीन मानिए, भारत में अभी भी ये बिजनेस बूम फेज में है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लाउड किचन आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए, लोकेशन और स्पेस रिक्वायरमेंट्स, मेन्यू डिजाइन, पैकेजिंग, मार्केटिंग, लाइसेंस और टोटल इन्वेस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं क्लाउड किचन बिजनेस को अच्छी तरह से। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और भी नए वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं क्लाउड किचन आखिर क्या होता है। देखो, क्लाउड किचन बेसिकली एक ऑनलाइन ओनली खाना बेचने का बिजनेस मॉडल है। मतलब आपके पास किचन होता है, खाना बनता है, ऑनलाइन ऑर्डर आता है और डिलीवरी बॉय खाना लेकर जाता है। लेकिन कोई कस्टमर आपकी शॉप में बैठकर खाना नहीं खाता, कोई एसी हॉल नहीं, कोई फैंसी डेकोरेशन नहीं, कोई वेटर नहीं, बस किचन और ऑनलाइन ऑर्डर्स। मान लो आपको बहुत अच्छा बिरयानी बनाने आता है। अब अगर आप एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलेंगे तो मिनिमम 10 से 15 लाख लगेंगे। इंटीरियर, फर्नीचर, एसी, किचन सेटअप, 3 से 4 स्टाफ एक्स्ट्रा और हाई रेंट। लेकिन अगर आप क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं तो 200 से 300 स्क्वायर फीट जगह, बेसिक किचन सेटअप, स्विगी और जोमेटो पर लिस्टिंग, थोड़ी मार्केटिंग और ऑनलाइन ऑर्डर्स। आप रेस्टोरेंट की तरह खाना बेच रहे हो लेकिन रेस्टोरेंट खोले बिना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या बेचना है? देखो, यही लोग गलती करते हैं। लोग सोचते हैं सब कुछ बेचेंगे, पर क्लाउड किचन में रूल है, कम आइटम्स, ज्यादा क्लैरिटी। आपको वो खाना बेचना है जो आपको बनाना आता हो, आपके स्टाफ को बनाना आता हो, जो जल्दी बन जाए, या जो आपके एरिया में अच्छा सेल होता हो, आपके लोकल कॉम्पिटिटर्स अच्छा सेल कर रहे हो और जिसमें मार्जिन अच्छा हो। वैसे जोमेटो, स्विगी पर सबसे अच्छा सेल होता है बिरयानी, पिज्जा, चाट, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन। सबसे सेफ ऑप्शन है बिरयानी, रोल्स, चाइनीज और नॉर्थ इंडियन कॉम्बोज। शुरुआत में 8 से 10 आइटम्स काफी होते हैं। पहले मास्टर बनो, फिर एक्सपैंड करो। वैसे आप मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे बिरयानी के लिए अलग ब्रांड, पिज्जा के लिए अलग ब्रांड, वैसे ही बर्गर, मोमो, राइस बॉल, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सभी के लिए अलग अलग ब्रांड रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको स्पेस ज्यादा चाहिए, स्टाफ भी ज्यादा रखना होगा और खर्च भी ज्यादा आएगा। तो शुरुआत में आप एक ब्रांड से ही स्टार्ट करें जिससे आप सीख पाएंगे। अब नेक्स्ट जानते हैं कि आप मेन्यू कैसे बनाएं जिससे आपको प्रॉफिट दिखे। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। मेन्यू बनाते समय आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। ये आइटम कितने टाइम में बनेगा, इसमें इंग्रेडिएंट्स कॉमन है या अलग अलग, बार बार बिकेगा या नहीं, और आपको या आपके स्टाफ को अच्छे से बनाना आता है या नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, चिकन हैदराबाद दम बिरयानी, एक रेगुलर प्लेट बनाने की कॉस्ट है 90 रुपीज अगर आप बल्क में बनाते हैं तो, और आप बेचते हैं 180 रुपए में। रेगुलर प्लेट में 2 पीस चिकन होगा जो कि 30 रुपए का होगा, 1 पीस बॉइल्ड एग जो कि 6 से 7 रुपए का आएगा, राइस 10 से 15 रुपए का, मसाला, ऑयल, वाटर 10 रुपए का, ओनियन, दही, मिंट लीव्स 10 रुपए का, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, लेबर चार्जेस 15 रुपए। तो एक रेगुलर प्लेट की कॉस्ट है 90। इसको सेल करोगे अगर आप 199 में, जिसमें आपका कमीशन प्लस टैक्स देना होगा, मान लो 35% यानी 70। उसके बाद इसमें मार्केटिंग चार्ज ऐड कर दो 10 अगर आप जोमेटो, स्विगी पर एड्स रन करते हो तो। प्लस यहाँ पर आप रायता की कॉस्ट ऐड करो 6 रुपीज, या आप रायता के लिए अलग से भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन आप कॉम्प्लीमेंट्री दोगे तो ज्यादा सही है। तो टोटल कॉस्ट आपका आएगा 176। यहाँ पर आपका प्रॉफिट होगा 23 रुपए। पैकेजिंग के लिए आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं कस्टमर को, लेकिन अगर आप पैकेजिंग कॉस्ट इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपको टोटल प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान रखें, यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है। रॉ मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स, रेंट, लेबर कॉस्ट आपका बढ़ भी सकता है। इसी तरीके से आप कॉम्बो भी सेल कर सकते हैं, जैसे राइस प्लस सब्जी प्लस रोटी, पराठा प्लस सब्जी प्लस दाल प्लस राइस। लेकिन यहाँ पर सब कुछ आपको बल्क में बनाना होगा जिससे आपको सस्ता पड़ेगा और आप लो प्राइस में सेल कर पाएंगे, जिससे आपका सेल बढ़ेगा और कस्टमर को लगता है कि सस्ता मिल रहा है, जिससे आपका मार्जिन बढ़ जाता है। अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि किचन में क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। अगर आप घर से क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक चीजें जैसे कि स्टोव, गैस सिलेंडर, फ्रायर, कुकर, हांडी, मिक्सर ग्राइंडर, फ्रिज, नाइफ, यूटेंसिल्स। और अगर आपने एक स्पेस रेंट पर लिया है एक अच्छी कमर्शियल किचन स्टार्ट करने के लिए तो आपको कमर्शियल इक्विपमेंट्स चाहिए होगा, और इक्विपमेंट्स डिपेंड करता है कि आपके मेन्यू में क्या क्या है। जैसे कि अगर आप साउथ इंडियन सेल कर रहे हैं तो डोसा प्लेट, इडली स्टीमर और पिज्जा के लिए डेक अवन, चाइनीज के लिए आपको चाइनीज बर्नर रेंज और वोक चाहिए, प्लस आपके पास इंडियन बर्नर रेंज, एसएस वर्किंग टेबल, डो मिक्सर,
फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर प्लस यूटेंसिल्स, स्टोरेज रैक और सिंक जरूरी है। स्टार्टिंग में आप बिना चिमनी का काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आपके ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं तो आप चिमनी भी जरूर लगवाएं। नेक्स्ट, लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। क्लाउड किचन के लिए मेन रोड, मार्केट एरिया, ग्राउंड फ्लोर जरूरी नहीं है। 200 से 300 स्क्वायर फीट का रूम भी काफी है। आप घर से, किसी रेसिडेंशियल एरिया से या स्मॉल कमर्शियल स्पेस से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखना होगा कि आपके किचन से 7 से 8 किलोमीटर रेडियस में पॉपुलेशन हो। इससे आपको ज्यादा ऑर्डर्स आने के चांसेस रहेंगे। अब नेक्स्ट जानते हैं कि आपको स्टाफ कितने चाहिए। तो अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है तो शुरुआत में आप खुद भी बना सकते हैं और अपने साथ एक हेल्पर रख सकते हैं, या फिर आप अलग अलग क्यूजिन्स के हिसाब से स्टाफ रख सकते हैं। जैसे चाइनीज के लिए 1 कुक, इंडियन के लिए 2, वैसे ही आपको हेल्पर्स भी रखने होंगे। स्टाफ सैलरी की बात करें तो हेल्पर्स को आपको 10 से 15,000 रुपए और कुक को 15,000 से 25,000 पर मंथ आपको देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है पैकेजिंग। यह मत सोचो कि सिर्फ डब्बा ही तो है, पैकेजिंग से कस्टमर जज करता है और क्लाउड किचन में अच्छी पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में आपका कोई रेस्टोरेंट तो नहीं है जिसे सभी लोग जानते हो। पैकेजिंग की डिजाइन अच्छी होनी चाहिए, लीक प्रूफ हो, खाना फ्रेश पहुंचे, लोगो स्टिकर हो, हाइजीनिक दिखे और पॉलिथीन बैग की जगह ब्राउन पेपर बैग यूज करें। 15 से 20 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं पर ऑर्डर अच्छी पैकेजिंग पर, लेकिन यही रिपीट कस्टमर बनाता है और आप कस्टमर से भी पैकेजिंग कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं कि मार्केटिंग कैसे करें। गुड न्यूज, मार्केटिंग फ्री में भी होती है। फ्री तरीका है स्विगी जोमेटो ऑफर्स, 50% फ्लैट ऑफ, 60% ऑफ। ऐसे ऑफर्स आप जोमेटो स्विगी पर रन कर सकते हैं। गूगल मैप्स लिस्टिंग प्लस यूट्यूब वीडियोज बना सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज बनाएं, रील्स पोस्ट करें और मेनली डिजिटल मार्केटिंग कीजिए। पेड मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। स्विगी जोमेटो पर आप एड्स रन कर सकते हैं, जिससे आपका रेस्टोरेंट लिस्टिंग में टॉप पर दिखेगा। स्टार्टिंग में ऑफर दो, अच्छे रिव्यूज लो, एल्गोरिदम खुद आपको पुश करेगा। नेक्स्ट, लाइसेंस। सबसे जरूरी है फसई लाइसेंस। आप जोमेटो स्विगी पर फसई लाइसेंस के बिना रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। साथ ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, प्लस अगर आपने कमर्शियल शॉप रेंट पर लिया है तो आपको शॉप एक्ट भी चाहिए। अब हम लास्ट में जानते हैं टोटल कॉस्ट। तो कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स के लिए मिनिमम 1 लाख, डिपेंड करता है कि आप क्या सेल करते हैं। फर्नीचर के लिए 20,000, रेंट प्लस डिपॉजिट सिटी और लोकेशन पर डिपेंड करता है। डिपॉजिट के लिए 2 से 3 मंथ का रेंट आपको देना पड़ सकता है। और मेन रोड या मार्केट में क्लाउड किचन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बजट में स्पेस रेंट पर ले सकते हैं। रेंट प्लस डिपॉजिट फर्स्ट 6 मंथ के लिए 80,000 अप्रॉक्स, मतलब 10,000 पर मंथ का रेंट। लाइसेंस के लिए 5,000 से 10,000। शुरुआत में रॉ मटेरियल्स के लिए 20,000, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए 25,000, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, वायरिंग, प्लम्बिंग, गैस कनेक्शन के लिए 15,000, मार्केटिंग के लिए 20,000। ज्यादा भी खर्च कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे मार्केटिंग करते हो। स्टाफ सैलरी एक हेल्पर के लिए 10 से 15,000 सिटी टू सिटी चेंज हो सकता है, और एक कुक के लिए 15 से 25,000 पर मंथ आपको देना पड़ सकता है। मिसलिनियस खर्च जैसे कि रिसिप्ट प्रिंटर, शॉप नेम बोर्ड के लिए 20,000 आपको एक्स्ट्रा रखना होगा। तो क्लाउड किचन 2.5 से 3 लाख में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप और कम में भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेस आपकी खुद की हो तो आपका रेंट बचेगा। स्टार्टिंग में ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं लें, अकेले स्टार्ट करें या फैमिली मेंबर्स को साथ में रखें, जिससे आपको सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। तो आप क्लाउड किचन बहुत ही लो बजट में भी स्टार्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, क्लाउड किचन कोई जादुई स्कीम नहीं है, ये कोई 1 महीने में करोड़पति वाला बिजनेस भी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कम पैसे में शुरू हो सकता है, धीरे धीरे ग्रो हो सकता है और सही स्ट्रेटेजी के साथ बहुत बड़ा बन सकता है। आज लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि शॉप मेन रोड पर है या गली में, उन्हें फर्क पड़ता है खाना टेस्टी है या नहीं, टाइम पर डिलीवरी हुई या नहीं, प्राइस रीजनेबल है या नहीं, पैकेजिंग साफ और प्रोफेशनल है या नहीं। अगर आप ये 4 चीजें कंट्रोल कर लेते हैं तो क्लाउड किचन आपका स्टेडी इनकम सोर्स बन सकता है। शुरुआत में ऑर्डर्स कम आएंगे, रिव्यूज बिल्ड करने पड़ेंगे, ऑफर्स देने पड़ेंगे, ट्रायल और एरर होगा, लेकिन हर बिजनेस में ऐसा होता है। डिफरेंस बस इतना है कि क्लाउड किचन में रिस्क रेस्टोरेंट से बहुत कम है। आप 2 लाख में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जबकि रेस्टोरेंट में 10 से 15 लाख फंस जाते हैं। साथ ही आप एक किचन से 2-3 अलग अलग ब्रांड चला सकते हैं, डिफरेंट क्यूजिन्स लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर आप खाना बनाने में इंटरेस्ट रखते हो, हार्डवर्क से डरते नहीं हो, तो क्लाउड किचन आपके लिए प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक और मॉडर्न बिजनेस है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बस किचन खोलेंगे और ऑटोमेटिक पैसा आएगा, तो ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंसी प्लस क्वालिटी प्लस स्मार्ट मार्केटिंग इक्वल टू प्रॉफिट। आखिरी बात, बिजनेस का सही टाइम कभी फ्यूचर में नहीं आता, वो आज होता है। छोटा शुरू करो, लिमिटेड मेन्यू से शुरू करो, फीडबैक लो, इंप्रूव करो, ग्रो करो। तो अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और भी नए वीडियोज के लिए।